एक जमाने की बात है, एक छोटा सा गांव हिमालय के पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। वहां के लोग अमन सुकून से जिंदगी गुजारते थे। गांव की जिंदगी सादा थी मगर खुशहाल। हर तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन इनके सुकून में एक तूफान आ गया। गांव के करीब एक घना जंगल था जिसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक जालिम जिन बसता था जो अपनी ताकत और जादू के जोर पर हर इस इंसान को नुकसान पहुंचाता जो इसकी हुदूद में कदम रखता। इस जिन का नाम शामार था। शामार कद में बहुत बड़ा, आंखों से चिंगारियां निकालने वाला और ताकतवर था। इसका जिस्म लोहे की मानंद सख्त था और वो अपने जादू से हर चीज को तबाह कर देता था। गांव के लोग शामार के खौफ से जंगल के करीब भी नहीं जाते थे। कई सालों से शामार ने गांव वालों को किसी न किसी तरह तंग किया था। कभी वो गांव की फसलों को तबाह कर देता, कभी पानी के चश्मे को खुश्क कर देता और कभी रात के अंधेरे में खौफनाक आवाजें निकालकर लोगों को डरा देता। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शामार का मुकाबला करे। एक दिन गांव में एक बहादुर नौजवान आया। इसका नाम आमिर था। आमिर दूर दराज के इलाकों में सफर करता था और उसे बहुत सी मुहिम्मात का तजुर्बा था। जब इसे गांव वालों की परेशानियों का इल्म हुआ तो उसने फैसला किया कि वो इस जालिम जिन का मुकाबला करेगा और गांव को इसके खौफ से निजात दिलाएगा। आमिर ने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और जाना कि शामार की कमजोरी क्या हो सकती है। बुजुर्गों ने बताया कि एक कदीम किताब के मुताबिक जिनको सिर्फ सच्चाई और ईमान की ताकत से शिकस्त दी जा सकती है। जो शख्स दिल से नेक और बेखौफ हो वो शामार के जादू को तोड़ सकता है। मगर ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि शामार न सिर्फ ताकतवर था बल्कि चालाक भी। आमिर ने अपने सफर का आगाज किया। वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ जहां हर तरफ अंधेरा और वहशत थी। दरख्तों के साए लंबे और खौफनाक थे और हर तरफ अजीब व गरीब आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन आमिर के दिल में कोई खौफ नहीं था। वो यकीन के साथ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो एक बड़ी गार के सामने पहुंचा जहां शामार रहता था। गार के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर थे और हर तरफ जिनके जादू की निशानियां थीं। जैसे ही आमिर गार के करीब पहुंचा, एक धमाका हुआ और शामार उसके सामने नमूदार हुआ। शामार ने गुस्से से चीख कर कहा, कौन है जो मेरी हुदूद में आया है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? आमिर ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, मैं आमिर हूँ और मैं तुम्हारी जुल्मत का खात्मा करने आया हूँ। तुमने बहुत अरसे से इन मासूम लोगों को तंग किया है और अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। शामार ने कहकहा लगाया और कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर शामार ने अपने जादू से एक बड़ा तूफान पैदा किया, लेकिन आमिर ने अपनी तलवार निकाली और दिल की गहराई से दुआ की। जैसे ही आमिर ने दुआ खत्म की, एक रोशनी इसकी तलवार से निकली और शामार की तरफ बढ़ी। शामार हैरान हो गया क्योंकि इसने कभी ऐसा मुकाबला नहीं देखा था। आमिर की तलवार की रोशनी ने शामार के जादू को तोड़ दिया। शामार ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन आमिर के दिल का ईमान और उसकी नेकी ने शामार की तमाम ताकत को खत्म कर दिया। आखिरकार शामार चीखें मारने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। इसकी शिकस्त के साथ ही जंगल की तमाम खौफनाक निशानियां भी खत्म हो गई और जंगल फिर से पुरसुकून हो गया। आमिर गांव वापस आया तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने आमिर का शुक्रिया अदा किया और उसे हीरो की तरह इज्जत दी। गांव में दोबारा अमन और सुकून लौट आया और शामार का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। आमिर ने साबित कर दिया कि अगर दिल में ईमान हो और इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई भी जालिम ताकत इसके सामने ठहर नहीं सकती। इख्तिताम।